चलिए रुक करेंगे। इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। बता दें आपको, ये बड़ी खबर आ रही है पेट्रोल डीजल के दामों में फिर बड़े दाम। पेट्रोल डीजल के एक बार फिर दाम बढ़े हैं। 2 दिन की राहत के बाद कीमतों में एक बार फिर उछाल आया है। पेट्रोल के दामों में 25 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। तो डीजल के दामों में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली की बात की जाए तो डीजल 81 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर हो गया है। तो पेट्रोल डीजल के दाम 2 दिन की राहत के दौरान एक बार फिर उछाल मारा। पेट्रोल डीजल के दाम ने 2 दिन की राहत के बाद फिर कीमतों में इजाफा जो है वो यहां पर दर्ज किया। पेट्रोल के दामों में 25 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं आपको बता दें कि डीजल के दामों में 35 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सुशील कौशिक घरोंडा से संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सुशील, फिलहाल पेट्रोल और डीजल के जो दाम है 2 दिन के राहत के बाद एक बार फिर उछाल मारा है। जाहिर तौर पर हर वर्ग इससे प्रभावित हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से बताना चाहूंगा कि पेट्रोल और डीजल के कीमतों में पिछले 1 माह में जिस प्रकार से वृद्धि हुई है, वहीं कहीं ना कहीं एक आम जनता की जेबों पर बोझ पड़ा है। पेट्रोल हाल ही में 25 पैसे बढ़ा दिया गया है, डीजल के भी रेट बढ़ा दिए गए हैं। बात करें पिछले फरवरी की, पिछले फरवरी से आज तक करीब 3 या 4 रुपए का पेट्रोल और डीजल की मात्रा बढ़ा दी गई है। हमारे साथ इस समय मैं घरोंडा के पेट्रोल पंप पे खड़ा हूं। हमारे साथ कुछ वाहन चालक है जो यहाँ पेट्रोल डलवाने के लिए अपने वाहनों में आए थे। उनसे सीधी बात करते हैं कि भी किस प्रकार का असर है जो पेट्रोल की कीमतों के बढ़ने से उनकी जेबों पर पड़ा है और वो क्या किस प्रकार से सोचते हैं। जी जी, नमस्कार सबका। मनप्रीत नाम है सर मेरा, एक्सिस बैंक में वर्किंग हूँ मैं। जी, जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं देखते हैं क्या फर्क पड़ा है। फर्क तो सर बहुत पड़ा पॉकेट में। एक्चुअली में पहले 100 रुपए का पेट्रोल डेली का लगता था, वही 150 का हो गया। ठीक है, बंदा कमाए गया और अपना डलवाए गया। और मैं यही कहना चाहूंगा कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है उसकी बहुत बड़ी फेलियर है, क्योंकि जब वोट लिए गए थे जब जनता से वोट लिए गए तब बताया गया था कि पेट्रोल और डीजल के रेट्स कम कर दिए जाएंगे और साथ में गैस सिलेंडर का भी रेट कम कर दिया जाएगा। लेकिन ये क्या है कि ऑपोजिट हो रहा है सब। ठीक है, आम जनता को मारने की कोशिश की जा रही है इनकी बीजेपी गवर्नमेंट की। तो कितना एक फर्क पड़ता है, कितना एक आम आदमी पे कितना फर्क पड़ता है पेट्रोल डीजल में? फर्क पड़ा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बाइक को आग लगा के उस पे पैदल जाना शुरू कर दूं, या फिर जो बाइक के चलिए लौटूंगी। राजकुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, फिलहाल अभी क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि आम जनता त्राहिमाम है। एक तो महंगाई, ऊपर से पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, जाहिर तौर पर हर चीज पर इसका असर पड़ेगा। जी अंजलि, देखिए मैं आपको बता दूं, मैं गाँव में जो की बातचीत करी है, गाँव देहात का लोग बहुत है और दुखी है, क्योंकि जो जब भी डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो महंगाई बढ़ती है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ता है, तो उसके साथ जो भी माल ढुलाई होती है हर तरह का माल महंगा होता है। यात्री भाड़ा भी महंगा होता है। और यहाँ जो खेती किसानी करते हैं जो किसान, उनके जो ट्रैक्टर में डीजल डलता है वो भी महंगा होता है। और जो किसान दूसरे किसानों से, दूसरे ट्रैक्टर से खेत की जुताई और गुड़ाई का काम करवाते हैं, उनके भी जो काम पे असर होता है और महंगा होता है सारा। तो खाद भी महंगा होगा, हर तरह की, जो साथ साथ जो है गैस का जो सिलेंडर है वो भी महंगा है। तो हर आदमी परेशान है। गांव देहात के लोग काफी दुखी हैं और उनकी यही मांग है कि इस तरह का जो ये महंगाई का पहले से ही दौर था, कोरोना की मार थी, और इस ऐसे दौर में पहले से ही जब महंगाई झेल रहे थे और आमदन घटी थी, ऐसे दौर में और इतनी डीजल और पेट्रोल महंगा करना और गैस की महंगाई, ये उचित नहीं है। और मेरे साथ गांव के लोग हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं कि क्या असर पड़ा है कामकाज में, क्या असर पड़ा है? बहुत ज्यादा असर पड़ता है पेट्रोल के और डीजल के दाम बढ़ने से हर किसान को परेशानी है। और जब आदमी जाता है तो कहीं जाता बहुत ज्यादा, और जो ट्रैक्टर का किराया वो ज्यादा बढ़ जाता है। आदमी और किसी बात टैक्सी में है, जो किसी बात से टैक्सी जाता है वो आता है तो उसको ज्यादा पेमेंट करनी पड़ती है। और पेट्रोल का दाम इसको कम करने के लिए सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट से हम उम्मीद करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी कम करे, और जो हरियाणा गवर्नमेंट है वो अपना वैट की कुछ दरें कम करें, ताकि इससे किसान को और आम आदमी को इससे राहत मिले। हाँ, आप क्या इत्तेफाक रखते हैं इससे? हम रखते हैं जी, सरकार ने भारी उम्मीदों के साथ ये सरकार चुनी
और पता नहीं था कि ये सरकार जुमलेबाज है। जिस चीज की जिस जनता ने जरूरत पड़ी उसी चीज के रेट हैवी करे हैं। कोरोना काल में जनता की इसने लीड काट दी है। और जिस भी कर्मचारी ने या किसी भी वर्ग ने आंदोलन किया अपने डिमांडों के लिए, उसकी कमर तोड़ने का इस सरकार ने काम किया है और ये सरकार इस देश के लायक नहीं है। धन्यवाद। ठीक है, और भी किसान हैं हमारे साथ। आप जो महंगाई हुई है, डीजल और पेट्रोल महंगा हुआ है, तो क्या असर पड़ेगा आपके कामकाज पर? गरीब आदमी तो हमारे गाय में है। किसान क्या करेगा? छोटा दिन तो कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल किसान तो मजदूर तो हमें ले के आ जाएगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर राजकुमार, जाहिर तौर पर आपने यहाँ पर बातचीत की है किसानों से और ग्रामीणों से। महंगाई का इसका असर जो है बहुत ज्यादा पड़ा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम जब बढ़ते हैं तो इसका असर हर चीज पर पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन से लेकर हर चीज जो है वो महंगी हो जाती है। सुशील भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, लेकिन 2 दिन बीच में राहत रही, पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े, लेकिन अब तीसरे दिन जब दाम बढ़े हैं तो क्या फायदा हुआ इसका? आखिर क्यों दाम बढ़ रहे हैं? आप जानिए, वहां पर पेट्रोल कर्मचारी भी वहां पर होंगे। आखिर दाम क्या रीजन है जो बढ़ रहे हैं यहाँ पर? जी देखिए, जिस प्रकार से बताना चाहूंगा, पिछले 2 दिन की जो चलिए लौटूंगी तकनीकी दिक्कत की वजह से शायद सुशील से संपर्क टूट गया है। राजकुमार संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजकुमार, क्योंकि आप जिसका जिक्र कर रहे थे कि किसानों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अभी तो एक तरफ किसान आंदोलन भी चल रहा है, किसान को अपनी खेती भी यहाँ पर देखनी है। जाहिर तौर पर किसान के लिए ये एक तरीके की ऐसी स्थिति बन गई है कि वो किसानी भी करनी है उसे और महंगाई के इस दौर को भी झेलना है। जी बिल्कुल। राजकुमार, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? जी अंजलि। राजकुमार, क्योंकि किसानों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ पर यह है कि किसानी भी करनी है, खेत भी जोतने हैं, लेकिन इस महंगाई के दौर में जो जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उसे भी यहाँ पर एक बड़ी चुनौती है किसानों के लिए। जी अंजलि, देखिए बिल्कुल आज का जो पेट्रोल का रेट है वो यहाँ पर 88.99 ये रेट है, और आज का जो डीजल का रेट है वो 81.97 है। तो ये बहुत जो महंगाई है, ये 70 और 75, जो डीजल है वो 70 के आसपास रहता था अमूमन, और जो पेट्रोल था वो 75 के आसपास उसका प्रति लीटर का रेट था। लेकिन जैसे ही अचानक जो 10 रुपए से भी ज्यादा की जो बढ़ोतरी की है, इससे जो कमर टूट गई है। जो वाहन कोई माल ढुलाई का काम करता है, कोई दूसरे जिस भी तरह के काम में जो लगा हुआ है व्यक्ति, उस सभी पर इसका असर पड़ा है। और किसान जो पहले से ही वो अपने खेती किसानी का जो उत्पाद है, जो फसलें हैं, पैदावार है, उस पैदावार का जो रेट बढ़ाने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर डटा हुआ है और लगातार कई महीने से आंदोलनरत है। तो पहले से ही जो किसान बात करता है अपने उत्पाद के रेट बढ़ाने की, MSP की, और ऐसे दौर में जब सरकार के खिलाफ है किसान, और ऐसे दौर में किसान पर ऐसी दोहरी मार पड़ी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार इस तमाम जानकारी के लिए। सुशील, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस